नमस्कार साथियों, मैं जय मालाकार मालाकार क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। चलिए कुछ इन्फॉर्मेशन शिक्षक भर्ती से संबंधित लेकर आया हूं आप लोगों के सामने। क्या नियम से भर्ती हुआ था, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रखें तैयार और किस तरह से रहें तैयार और मतलब कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए शिक्षक भर्ती से पहले और 2019 में किस तरह से भर्ती हुआ था उसके बारे में आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। देखिए 2019 में कौन कौन से नियम से हुआ था भर्ती और भर्ती से पहले आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स तैयार रख लेना चाहिए, इन सारी चीज़ों पे चर्चा करेंगे ताकि आप लोगों को आगे मतलब दिक्कत ना हो। क्योंकि पिछले बार बहुत सारे दिक्कत देखने को मिले थे लोगों पे कि हमारे पास ये नहीं है वो नहीं है, अचानक से गड़बड़ी आ जाती है। तो मैं पिछले साल का जो आप लोगों का प्रपत्र है उसको दिखाने की कोशिश करूंगा। जो कॉल लेटर आया था उसी के नीचे में पूरे डॉक्यूमेंट्स दिए हुए थे। मेरे को अभी सहायक शिक्षक का अवेलेबल हुआ है, तो मैं उसको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि उसमें क्या मांगा गया है। तो मैं उसी के सहारे और आप लोगों के व्याख्याता और शिक्षक दोनों को समझाने की कोशिश करूंगा। चलिए देखते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स था। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो लेटर दिख रहा है आप इस पे देख सकते हैं कि इसमें क्या कहा गया था। ये सहायक शिक्षक के लिए, ठीक है, असिस्टेंट टीचर के लिए जो डॉक्यूमेंट्स मंगाए गए थे उसमें क्या कहा गया था। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मंगाया गया था, तो सबसे पहले आपको 10वीं का मार्कशीट होना चाहिए। 10वीं का मार्कशीट आप अच्छे से देख लें कि उसमें आपका नाम, पिता का नाम, माता का नाम वगैरह सब अच्छे होने चाहिए। और उसके बाद उसमें आपका डेट ऑफ बर्थ भी सही होना चाहिए 10वीं का मार्कशीट से। ये 12वीं के मार्कशीट में आपका संकाय साइंस है, आर्ट है, वो अच्छे से होना चाहिए। आपका रोल नंबर, नाम, गांव वगैरह वही सब चीज़ अच्छे से देख लीजिएगा। उसके बाद अगर आप बीएड वाले हैं, सहायक शिक्षक के लिए बीएड को भी अवेलेबल मतलब एलिजिबल किया गया है। ठीक है, तो मतलब जो बीएड वाले हैं उनको स्नातक भी देना होता है। यहाँ पे एक पॉइंट याद, स्नातक भी देना पड़ता है, इसको एक ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, कि आप बीएड वाले हैं तो आपको 10वीं का मार्कशीट, 12वीं का मार्कशीट और स्नातक और बीएड है ना। अगर आप डीएड वाले हैं तो आपको 10वीं 12वीं और डीएड देना पड़ेगा। आपको यहाँ पे डीएड वाले हैं तो स्नातक नहीं देना पड़ेगा। डीएड वालों को स्नातक नहीं देना पड़ेगा, बीएड वालों को स्नातक देना पड़ेगा ये। और प्रत्येक सेमेस्टर की देना पड़ेगा। जैसे फर्स्ट 4 सेमेस्टर वाला रहता है तो फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, प्रत्येक सेमेस्टर का देना पड़ेगा, ये था। और उसके बाद अगर आप शिक्षक टीईटी पात्रता निकाले हैं तो उसका भी आपको देना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद निवास प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, जाति प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, दिव्यांग है तो दिव्यांग प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। और व्यापम का जो प्रवेश पत्र होता है उसको संभाल के रखिएगा, ये बहुत जरूरी होता है। सब क्या बोलते हैं कि गुम गया सर कैसे करें, ये फिर बाद में बहुत सारे लफड़ा होता है। आपका जो व्यापम का एग्जाम होगा शिक्षक भर्ती का, जो शिक्षक भर्ती का एग्जाम होगा उसका आपको संभाल के रखना होगा। ठीक है, जो प्रवेश पत्र होगा उसको संभाल के रखना होगा। कभी कभी आपके जो फॉर्म भरे रहते हैं उसको भी मांग देता है तो उसको भी संभाल के रखना होगा। इसके अलावा देखिए क्या बोला गया था कि यदि आप शासकीय सेवक हैं तो आपको नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र चाहिए। अनापत्ति, आप शासकीय सेवक हैं तो अनापत्ति प्रमाण पत्र पहले से लेकर रखें ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो। इसके अलावा टिप में एक विशेष दिया हुआ था, देखिए इसको ध्यान दीजिएगा। उपरोक्त समस्त अभिलेख प्रमाण पत्र व्यापम के द्वारा परीक्षा परिणाम घोषित होने, देखिए क्या बोला है, जिस दिन घोषित होगा। मान लो 11/10 को घोषित हुआ रिजल्ट, है ना, मान लीजिए 11/10/2022 को रिजल्ट घोषित हो गया है, तो आपके परिणाम घोषित होने के दिनांक के पश्चात जारी होने पर मान्य नहीं होंगे। मतलब इसके एक दिन पहले तक होना चाहिए, 10/10 तक होना चाहिए आपके पास डॉक्यूमेंट्स। 11 को रिजल्ट जारी करता है तो 10/10 तक आपके पास रिजल्ट होना चाहिए, ऐसे कहा गया था। और इस पे ज़्यादा ध्यान दिया गया था कि जो रिजल्ट आने के बाद जो भी मतलब डॉक्यूमेंट्स थे उनको अपात्र कर दिया गया था, तो इस पे ध्यान देना है। लेकिन इस बार जैसे बीएड डीएड सेकेंड ईयर वाले मांग कर रहे हैं और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर अगर मांग कर रहे हैं तो इसमें कुछ अलग से नियम जुड़ सकता है, या फिर हो सकता है उनको मौका दिया जाए तो कुछ नियम देखने को मिल सकता है। अगर ऐसा होगा तो गाइडलाइन जरूर जारी कर देगा आपका जो लोक शिक्षण संचालनालय है, यहाँ पे देख सकते हैं। ये था सहायक शिक्षक के लिए। शिक्षक के लिए आप बता दे रहा हूँ मैं, यहीं पे आपको 10वीं का, 12वीं का, स्नातक का और बीएड या फिर डीएड जो भी होगा उसका लगेगा, टीटी लगेगा, निवास प्रमाण पत्र सेम ऐसे ही रहेगा सब चीज़ आपके
शिक्षक के लिए, और व्याख्याता के लिए उसमें स्नातकोत्तर जुड़ जाएगा। ठीक है, व्याख्याता है तो आप उसमें स्नातकोत्तर जुड़ जाएगा। ये है पूरे डॉक्यूमेंट्स। इसके अलावा आपके पास और क्या होने चाहिए, तो आपका आधार कार्ड। आधार कार्ड आप अच्छे से देख लीजिएगा। आपके आधार कार्ड पे आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल वैसे ही होना चाहिए जैसे जैसे आपके 10वीं के मार्कशीट में है। अगर नहीं है तो उसको सुधरवा लें, अभी भी टाइम है। और इसके पश्चात जैसे आपके पास भर्ती के बाद आपको ज़रूरत पड़ता है पैन कार्ड की। ठीक है, तो पेन नंबर या फिर पैन कार्ड जो नंबर होगा उसमें आपका क्या होना चाहिए कि आपका आधार कार्ड और पैन नंबर दोनों का पूरा सेम होना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपका नाम है ना, जितना एड्रेस होगा पूरा आधार कार्ड और पैन नंबर का दोनों का सेम होना चाहिए, ताकि आपको बाद में किसी तरह की दुविधा ना हो, दिक्कत ना हो। कहीं कहीं देखा गया था कि वेरिफिकेशन के टाइम आय प्रमाण पत्र भी मंगा गया था, आय प्रमाण पत्र मंगा गया था, और इसके चक्कर में बहुत ज़्यादा क्या हुआ था, कंट्रोवर्सी हुआ था, बहुत ज़्यादा किसी किसी को अपात्र कर दिया गया था। फिर बाद में उनको पात्र किया गया और थोड़ी सी विसंगतियां देखने को मिली 2019 में। आई होप अभी 2022 वाले में किसी तरह की विसंगति देखने को न मिले, और एक अच्छी सोची समझी रणनीति के साथ ये भर्ती हो, और अच्छे से पहले से गाइडलाइन जारी कर दिया जाए। पहले क्या था, इसमें डीवी के लिए गए थे तो उसमें भी कोई गाइडलाइन जारी नहीं किया गया था, जैसे ही बुला दिया गया था। और डीवी में क्या होता है, बहुत सारे दोस्तों का पूछना था कि डीवी में क्या होता है, तो डीवी में यही सभी आपका जितना डॉक्यूमेंट्स है उसका पहले चेक होगा, और आपको एक फॉर्म भरना होगा। उसके बाद जो भी होगा प्रोसेस आगे बताया दिया जाएगा। आप पहले इतने डॉक्यूमेंट्स ओके रखें, रेडी रखें, आपका तैयार है कि नहीं, कुछ मिस्टेक तो नहीं है, उन सबको देख लीजिए, और अगर है तो उसको जल्द ठीक करवा लीजिएगा। ये थी जी सभी जानकारी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।